स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल। वेलकम टू स्टडी IQ। मेरा नाम है आदेश सिंह। दोस्तों, भारतीय इतिहास में अदम्य साहस की बहुत सी कहानियां हैं, लेकिन अक्सर कुछ की चर्चा ज्यादा होती है और कुछ कहानी इतिहास के पन्नों में ही दबी रह जाती हैं। इसमें भी अगर हम महिला शासकों की बात करें तो रजिया सुल्तान और रानी लक्ष्मीबाई जैसे कुछ गिने चुने नाम ही चर्चा में रहते हैं, जबकि गढ़वाल की रानी कर्णावती की शौर्य गाथा को कहीं भुला दिया जाता है। रानी कर्णावती, जो गढ़वाल जैसे छोटे से किंगडम को डिफेंड करती हैं माइटी मुगल से। जी हां, आज हम इसी वीरांगना की दिलचस्प कहानी आपको सुनाने वाले हैं, लेकिन उससे पहले आइए गढ़वाल किंगडम के बारे में थोड़ा जान लेते हैं। अबाउट गढ़वाल किंगडम। गढ़वाल किंगडम एक इंडिपेंडेंट हिमालयन किंगडम था, जिसकी स्थापना 823 AD में कनकपाल द्वारा की गई थी। इसकी प्रेजेंट लोकेशन नॉर्थ वेस्टर्न हिमालयन स्टेट उत्तराखंड में है। 1358 तक यहां के रूलर अजय पाल ने इसकी टेरिटरीज को 52 गढ़s यानी फोर्ट्स को कैप्चर करके एक्सपैंड किया। कुछ हिस्टोरियंस इस किंगडम का नाम भी फोर्ट्स के कैप्चर से ही ट्रेस करते हैं। शुरुआत में इसकी राजधानी देवलगढ़ हुआ करती थी, जिसे आगे चलकर महीपत सिंह नाम के राजा ने श्रीनगर शिफ्ट कर दिया। ये जम्मू एंड कश्मीर वाला श्रीनगर नहीं, बल्कि गढ़वाल किंगडम का ही श्रीनगर है, जो कि अलकनंदा रिवर के किनारे ऋषिकेश से कुछ 100 किलोमीटर दूर स्थित है। फेरिश्ता गढ़वाल किंगडम के बारे में लिखते हैं कि ये एक प्रॉस्परस किंगडम है, जो रिवर से गोल्ड कलेक्ट करने की वजह से रिच हुआ है। गढ़वाल के पास गोल्ड, कॉपर और लेड की माइंस थी। साथ ही अलकनंदा, भागीरथी और सोना जैसी रिवर से ये गोल्ड वॉश कलेक्ट किया करता था। विलियम फिंच नाम के इंग्लिश ट्रैवलर ने भी लिखा है कि गढ़वाल के राजा सॉलिड गोल्ड प्लेट्स में खाना खाते हैं। महीपत सिंह एक बहुत ही शूरवीर राजा थे, जिन्होंने लगभग अपना पूरा जीवन युद्ध के मैदान में ही बिताया। इन्हीं की वाइफ थी रानी कर्णावती। रानी कर्णावती के ओरिजिन के बारे में ज्यादा कुछ तो नहीं पता चलता, लेकिन माना जाता है कि ये कांगड़ा की प्रिंसेस थी। कांगड़ा को कुछ डेकेड्स पहले ही मुगल एम्परर जहांगीर ने जीत लिया था। रानी कर्णावती एक ब्रेव वुमन वॉरियर थी, जिन्होंने न सिर्फ कुमाऊं, सिरमौर और तिब्बत जैसे नेबरिंग चीफ्टन से अपने किंगडम को डिफेंड किया, बल्कि माइटी मुगल एम्परर शाहजहां की आर्मी को भी मुंह तोड़ जवाब दिया। आइए जानते हैं कैसे गढ़वाल जैसे छोटे से किंगडम की रानी और विशाल मुगल एम्पायर के बादशाह शाहजहां का टकराव होता है। किंगडम ऑफ गढ़वाल वर्सेस मुगल्स। लेजेंड के अनुसार 1628 में जब शाहजहां मुगल गद्दी पर बैठे तो उन्होंने सभी राजाओं और फ्यूडिटरीज को सेरेमनी अटेंड करने के लिए इनविटेशन भेजा। उनके द्वारा भेजा गया मुगल मैसेंजर जब गढ़वाल पहुंचा तो गढ़वाल के राजा महीपत ने इस इनविटेशन को अपनी सोवरेनिटी पर अटैक समझा। राजा महीपत के अनुसार इस इनविटेशन का मतलब था कि शाहजहां गढ़वाल किंगडम को एक फ्यूडिटरी समझते हैं। इस बात से नाराज होकर महीपत सिंह ने मैसेंजर की काफी इंसल्ट की। इस घटना से मुगल बादशाह शाहजहां और गढ़वाल किंगडम के रिश्तों में खटास तो आ ही चुकी थी। इसके अलावा शाहजहां ने गढ़वाल किंगडम में मौजूद गोल्ड माइंस के बारे में भी सुना हुआ था, जिससे वो यहां अटैक करने के लिए प्रेरित हुए। लेकिन इससे पहले कि राजा महीपत सिंह और शाहजहां का आमना सामना हो पाता, 1631 में पड़ोसी राज्य कुमाऊं पर आक्रमण के दौरान युद्ध के मैदान में ही राजा महीपत सिंह की मृत्यु हो गई। इसके बाद इनके 7 साल के बेटे पृथ्वीपत शाह को गढ़वाल की राजगद्दी सौंपी जाती है और रानी कर्णावती उनकी रीजेंट बनती हैं। रानी अपने हस्बैंड की तरह युद्ध को लेकर पैशनेट तो नहीं थी, लेकिन इन्हें भी अपने पड़ोसी राज्यों से 2-2 हाथ करने पड़ते हैं, क्योंकि ये मानकर कि वुमन रूलर तो कमजोर ही होंगी, गढ़वाल के पड़ोसी राज्य बार बार इन पर अटैक करते हैं। रानी कर्णावती इन सभी अटैक्स का मुंह तोड़ जवाब देती हैं। इस बीच रानी पब्लिक वर्क्स पर भी खास ध्यान देती हैं, स्पेशली इरिगेशन के ऊपर। बहुत से टैंक्स और कनाल्स का निर्माण उनके द्वारा कराया जाता है,
देहरादून की राजपुर कनाल, जो कि इस रीजन को इरिगेट करने वाली पहली कनाल थी, ऐसा माना जाता है कि इसे भी रानी कर्णावती ने ही बिल्ड कराया था। इसके अलावा देहरादून में करणपुर विलेज की स्थापना का श्रेय भी इन्हें ही दिया जाता है। खैर, 1638 में बाज बहादुर चांद नाम के राजा कुमाऊं की राजगद्दी पर बैठते हैं। ये एक हिंदू राजा था जिन्होंने बहुत से टेम्पल्स का भी निर्माण करवाया, लेकिन इन्हें मुगल कल्चर से खास लगाव था और उसके बहुत से एलिमेंट्स को इन्होंने अपने कोर्ट में इंट्रोड्यूस किया, जैसे कि ड्रेस, कोर्ट कस्टम्स और नेम्स। बाज बहादुर भी गढ़वाल पर कई बार अटैक करते हैं, हालांकि इन्हें इसमें कभी सफलता नहीं मिलती। ऐसा कहा जाता है कि इन्होंने ही कांगड़ा के मुगल गवर्नर नजाबत खान को गढ़वाल पर अटैक करने के लिए कन्विंस किया था। ये नजाबत खान को प्रॉमिस करते हैं कि गढ़वाल में लूटने के लिए काफी कुछ मिलेगा और उनके और सिरमौर के राजा की तरफ से मुगल फोर्सेस को पूरा सहयोग दिया जाएगा। इसके बाद नजाबत खान शाहजहां को कन्विंस करते हैं कि ये एक ल्यूक्रेटिव कॉन्क्वेस्ट होगी और उनसे एडिशनल ट्रूप्स सैंक्शन करने की बात कहते हैं। शाहजहां तो इस मौके की तलाश में पहले से ही थे। आखिर उन्हें अपने अपमान का बदला जो लेना था गढ़वाल से। इस तरह 30,000 की संख्या में ट्रूप्स के साथ नजाबत खान गढ़वाल पर अटैक के लिए निकलते हैं। उनके गाइड का काम सिरमौर के राजा करते हैं और हरिद्वार पहुंचकर ये गंगा को क्रॉस कर लेते हैं। रानी कर्णावती चाहती तो मुगल्स को ट्रिब्यूट पे करके उनके साथ शांति स्थापित कर सकती थी, लेकिन उन्होंने फाइट करने और माइटी मुगल्स का सामना करने का फैसला किया। इटालियन ट्रैवलर मानुची के अनुसार, जिन्होंने इस वॉर के बारे में लिखा है, रानी कर्णावती नजाबत खान के फोर्सेस को माउंटेन्स में एक डिस्टेंस तक आगे बढ़ने देती हैं और फिर जिस रास्ते से ये लोग आए थे उस रास्ते को बंद कर देती हैं। ऐसा माना जाता है कि आज जहां लक्ष्मण झूला है, उसी जगह पर रानी ने मुगल फोर्सेस को घेर लिया था। मुगल सेना अब ना तो पीछे लौट सकती थी और ना ही आगे बढ़ सकती थी। उन्हें पहाड़ी इलाके की इतनी अच्छी जानकारी नहीं थी कि वो तेजी से वहां आगे बढ़ सके। धीरे धीरे उनकी फूड सप्लाईज भी खत्म होने लगती हैं और मुगल सैनिक अपना आत्मविश्वास खोने लगते हैं। अपने फोर्सेस को हेल्पलेस सिचुएशन में देखकर और ये समझकर कि अब उनकी हार पक्की है, नजाबत खान रानी कर्णावती के पास शांति संदेश भेजते हैं। इस समय रानी कर्णावती अगर चाहती तो पूरी मुगल सेना को मौत के घाट उतार सकती थी, लेकिन उनकी डिमांड्स थोड़ी अलग थीं। उन्होंने नजाबत खान को कहा कि उनके फोर्सेस को छोड़ दिया जाएगा, लेकिन एक शर्त पर। शर्त यह थी दोस्तों कि सभी सैनिकों को अपनी नाक काटकर वहां पर छोड़ के जानी होगी। मुगल सैनिकों के पास और कोई चॉइस भी नहीं थी। अपनी जान बचाने के लिए उन्होंने अपनी नाक की कुर्बानी देना मंजूर कर लिया। आप सोच रहे होंगे कि रानी कर्णावती ने ऐसी डिमांड क्यों रखी। दरअसल नाक का काटना इमेमोरियल टाइम से ही पनिशमेंट का एक मीन्स रहा है। रामायण में लक्ष्मण ने शूर्पणखा की नाक काटी थी और आज तक भी नाक काटना टर्म ह्यूमिलिएशन को एक्सप्रेस करने के लिए यूज किया जाता है। एक तरह से रानी कर्णावती ने साइकोलॉजिकल वॉरफेयर का तरीका अपनाया और मुगल कोर्ट को यह संदेश भेजा था कि अगर वो मुगल सैनिकों की नाक काट सकती हैं तो उनके सर भी काट सकती हैं। जब ये सेना वापस मुगल कोर्ट पहुंचती है तो मुगल बादशाह शाहजहां की प्रेस्टीज को गहरा झटका लगता है। वो आग बबूला हो जाते हैं और इसके बाद कई सारे प्यूनिटिव एक्सपीडिशंस गढ़वाल के लिए भेजते हैं, जिसमें अरीश खान और खलीलुल्लाह खान की लीडरशिप में भेजा गया एक्सपीडिशन काफी बड़ा था। लेकिन इनमें से कोई भी गढ़वाल की राजधानी श्रीनगर तक नहीं पहुंच पाता, क्योंकि यहां फाइटिंग सीजन बहुत ही छोटा हुआ करता था, सिर्फ कुछ महीनों का ही, जिसके बाद यहां का टेरेन इम्पॉसिबल बन जाता था। रानी की गोरेला फोर्सेस इन्हें बारिश आने तक रोक कर रखती थी, जिसके थोड़े समय बाद ही यहां बर्फ गिरना शुरू हो जाती थी। कंक्लूजन दोस्तों, इस तरह रानी कर्णावती ने अपनी हिम्मत से और कुछ गढ़वाल की जियोग्राफी का फायदा उठाते हुए मुगल फोर्सेस से अपने किंगडम को डिफेंड किया। इस कहानी को मानुची के अलावा टेवनियर, बर्नियर और शाहनवाज खान जैसे क्रॉनिकलर्स ने भी मेंशन किया है। ऐसा माना जाता है कि इस इंसिडेंट के बाद शाहजहां ने इन्हें नक्कटी रानी कहकर बुलाया और तभी से रानी कर्णावती इस नाम से प्रचलित हो गई। इसमें कोई शक नहीं कि रानी कर्णावती भारतीय इतिहास की ब्रेवेस्ट वुमन में से एक थीं।
दुर्भाग्य की बात यह है कि इनके बारे में बहुत कम लोग ही जानते हैं। हम उम्मीद करते हैं कि हमारी इस वीडियो के थ्रू इस महान रानी के इतिहास को जानकर आप गौरवान्वित महसूस कर रहे होंगे। स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल।